जय श्री राम बंधुओं, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्री रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। बाबा जी कहते हैं बंधुओं की, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। अर्थात नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, मैं यह सब आपकी ही कृपा है। हे करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में अर्थात महामुनि नारद जी के मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पनह मार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर विमय सोई। भगवान नारायण सोचते हैं कि मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि मेरे सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। बंधुओं, तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले और उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। अर बिरचेउ मगमहु नगर तहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। अब उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस, 100 योजन मतलब 400 कोस का एक नगर रच दिया। कौन रच दिया? भगवान श्री हरि ने। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। अरब सही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नामक नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थीं। रसंत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। अर्थात उसका वैभव और विलास 100 इंद्र के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। आगे कहते हैं बाबा जी बंधुओं, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए,
करी पूजा नृप मुनि बैठाए। अर्थात खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। अर आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा शीलनिधि ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष कहिए। जय जय श्री सीताराम।